नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई हो गई है और उसके बाद वो अपने घर पहुंच गए। उनसे मिलने के लिए अब कई फिल्मी सितारे पहुंचे हैं और इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि भगदड़ में मौत मामले का उनको अफसोस है। मैं कानून को मानता हूं और पुलिस को सहयोग करूंगा। हाईकोर्ट से कल ही उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहाई आज सुबह हो पाई। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक महिला की भगदड़ में मौत हो गई थी। उसी मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहाई के बाद एक्टर के पिता और उनके ससुर उन्हें लेने के हैदराबाद के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे थे। अल्लू ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भगदड़ की घटना हादसा थी। 3 तस्वीरें जहां फैंस के बीच में अल्लू अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। जब हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। दरअसल एक प्रीमियर के मौके पर पहुंचे, ये भी आरोप लगा कि बिना इंफॉर्मेशन के पहुंच गए। बहरहाल एक्टर हैं, वो चले गए। बेतहाशा भीड़ थी वहां जो इंतजार कर रहे थे अल्लू अर्जुन का, और ऐसे में अल्लू अर्जुन के पीछे पीछे वो थिएटर के भीतर घुसने लगे। उसी कड़ी में महिला भी घुसने वाली थी, लेकिन वो दब गए और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई और बाद में अब जमानत भी मिल गई है। क्या कुछ कहा अल्लू अर्जुन ने, अब आपको सुनाते हैं। I'd like to first thank everybody from all over the country for all your love and support. Thank you each and everybody from all the industries, all the states and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very humbled. And I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate. जब सितारे की रात जेल में गुजरी, जब सुपरस्टार बन गया कैदी, 18 घंटे अल्लू की वो जेल की कहानी। रिहाई मिली तो खिला चेहरा। अल्लू कल दोपहर से पहले तब हैरान रह गए होंगे जब हैदराबाद की पुलिस उनके घर पर पहुंची। मामला भगदड़ में मौत का था। आरोप तो ये है कि अल्लू को नाश्ता भी नहीं करने दिया गया, कपड़े तक नहीं बदलने दिए गए। पुलिस ने पहले उनका मेडिकल कराया, फिर कोर्ट में पेश किया। अल्लू की टी शर्ट पर वही दमदार डायलॉग लिखा था, मैं फायर है, फ्लावर नहीं। लेकिन कानूनी जंग में ये फायर नहीं चली। अल्लू को जेल जाना पड़ा। उनको कैदी का नंबर मिल गया। पता चला कि रात भर अल्लू को जमीन पर सोना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट ने कल ही उनको जमानत दे दी, लेकिन कागजी कार्रवाई में वक्त लगा तो रिहाई सुबह हो पाई। हालांकि रिहाई के बाद अल्लू खुश दिखे। डायलॉग तो खुद के फायर होने का है, लेकिन अल्लू का रुख काफी नरम दिखा। अल्लू ने कहा कि कानून का पूरा सम्मान है, पुलिस का सहयोग करेंगे। I'd like to first thank everybody from all over the country for all your love and support. Thank you each and everybody from all the industries, all the states and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very humbled. And I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate. घर पहुंचने के बाद की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। बेटा बेटी दौड़कर अल्लू के गले लग गए। बीवी को अल्लू ने गले लगा लिया। इसके बाद अल्लू सुकून के साथ घर पर बैठे नजर आए। तो इस तरह हैप्पी एंडिंग हो गई। हालांकि कानूनी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी घटना के लिए अल्लू अर्जुन को कसूरवार मानते हैं। सुनिए अल्लू की गिरफ्तारी पर रेवंत ने एजेंडा आज तक में पहुंचकर क्या कुछ कहा। अल्लू अर्जुन ने वहां पर गए, वहां पर पूरा मारम धक्का हो गए, वुमेन डेथ हो गई। उनके बेटा आज भी हॉस्पिटल में अभी 13 दिन से जीवन मरण समस्या से लड़ रहा है। तो वहां पर पुलिस ने ये रैपिड के बारे में क्रिमिनल केस बुक किए, थिएटर वाले मैनेजमेंट वाले सबको अरेस्ट किए। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन को भी पुलिस जाके मिले। वहीं से अल्लू अर्जुन खुद चलकर पुलिस स्टेशन को आए।
तब पुलिस वाले कोर्ट के सामने उनको पेश किए तो कोर्ट ने उनको बेल दिया, वो बात अलग है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर लोग जनता के जान चले गए, जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगाए तो आप क्या बोलेंगे? सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया, आम जनता अगर वैसे किए तो आप एक ही दिन में जेल में डाल देते, तो ऐसा चर्चा आ जाएंगे। द बॉलीवुड सवाल कर रहा है कि भगदड़ मच गई तो इसमें अल्लू अर्जुन का क्या दोष है? आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ, सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। भीड़ को कंट्रोल करने का वो उनका जिम्मा है, जो उन्होंने जिसने अरेंज किया उनका जिम्मा है। एक्टर की कोई गलती नहीं है? एक्टर का मुझे मालूम ही नहीं है, एक्टर की क्या गलती होगी मुझे नहीं मालूम। बॉलीवुड कह रहा है कि अभिनेता की इसमें क्या गलती है, वहीं अभिनेता और नेता का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने, एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ यू आर बिहेविंग लाइक दिस इज अ ब्लैक डे फॉर ऑल द एक्टर फर्टिनिटी, फॉर फिल्म इंडस्ट्री, फॉर ऑल हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंसान टैक्स पेयर है, इतना बड़ा बिजनेस अभी सिनेमा को दिया, और एक बहुत ही तहजीबदार इंसान, उसके साथ आप इस तरह से कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना है, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को, कि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? क्या रीजन है? क्या पर्सनल रिवेंज है? क्या आपने कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं? आज पूरे कलाकारों के लिए मतलब एक आज ऐसा लग रहा है कभी भी कोई खींच के लेके जाएगा कांग्रेस के स्टेट में जहां भी उनकी सरकार होगी।